Morning everyone, how are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had complete the chapter 3 Be Kind to Animal from your moral value book Living Together. Students, I hope you understood this chapter and you had done all work of this chapter in your moral value book. Students, today we are going to discuss the next chapter number 4, Live by Conviction. मतलब विश्वास के साथ जीना. कन्विक्शन मतलब विश्वास के साथ जीना. इसकी हमारी थीम है वी शुड लिव बाय कन्विक्शन. हमें क्या है, हमें दृढ़ विश्वास के साथ जीना चाहिए, विश्वास के साथ जीना चाहिए. कन्विक्शन दृढ़ विश्वास जो होता है एकदम पक्के वाला, इज द फर्म ओपिनियन एंड फेथ इन अवर सेल्व्स. जो कन्विक्शन है, जो दृढ़ विश्वास है, वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में ही दृढ़ राय ओपिनियन है एंड फेथ और विश्वास है. ओके, अपने आप में ही. थिंक, सोचो. यू आर गिविंग फाइनल एग्ज़ाम. तुम अपने फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो, अपनी क्लास के जो फाइनल एग्ज़ाम हैं उसको दे रहे हो. यू डू नॉट नो आंसर टू सर्टेन क्वेश्चंस. आपको क्या है, तुम्हें क्या है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं. योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, और जो तुम्हारा क्लासमेट है, जो तुम्हारा सहपाठी है, वो तुमसे नेक्स्ट सीट पर बैठा हुआ है. ऑफर टू कॉपी द आंसर, और तुम्हें ऑफर करता है कि तुम मेरे से कॉपी कर लो, आंसर मेरे से देखकर लिख लो, मतलब चीटिंग कर लो, नकल करके कर लो. द टीचर ऑन ड्यूटी इन द एग्जामिनेशन हॉल, और जो टीचर हैं जो कि ड्यूटी पर है एग्जामिनेशन हॉल में, जिन टीचर की ड्यूटी लगी है, इज सिटिंग ऑन हिज हर चेयर, और वो कहाँ बैठे हुए हैं, अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं. यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू कॉपी द आंसर, तुम्हारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कॉपी द आंसर, चीटिंग करने की, आंसर को कॉपी करने की पूरी अपॉर्चुनिटी है. मतलब पूरा आपको टाइम मिल रहा है, पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है मतलब चीटिंग करने का. ओके, देयर आर टू ऑप्शंस बिफोर यू. अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, है ना. तुम्हारे पास क्या है, दो ऑप्शंस हैं. वन इज़ टू कॉपी एंड इम्प्रूव योर रिजल्ट. पहला क्या है कि चीटिंग करो और अपने रिजल्ट को अच्छा बना लो, पास हो जाओ. द अदर इज़ टू हैव अ कन्विक्शन नॉट टू कॉपी एंड लॉस द मार्क. और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि दृढ़ विश्वास के साथ, मतलब दृढ़ विश्वास के साथ तुम कॉपी मत करो और अपने मार्क्स खो दो, फेल हो जाओ. मतलब विच ऑप्शन विल यू प्रेफर, तुम कौन से वाला ऑप्शन को प्रेफर करोगे, कौन से वाले, जो तुम्हें दो ऑप्शन मिले हैं, कॉपी करने का और एक कॉपी ना करने का, विश्वास के साथ कॉपी ना करना और अपने फेल हो जाना सब अपने एग्ज़ाम में. तो इनमें से कौन से उसको आप प्रेफर करेंगे ऑप्शन को. यू विल डेफिनेटली इन टू माइंड्स. डेफिनेटली पक्की बात है कि तुम्हारे दो दिमाग हो रहे हैं, टू माइंड्स हो रहे हैं. एक माइंड कह रहा है, एक बार कह रहा है मन आपका बोलता है, वन विल सजेस्ट करता है आपका, एक बोलता है दिमाग, यू सजेस्ट करता है आपको यू टू कॉपी एंड द अदर, क्या मतलब जो पहला है वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि कॉपी कर ले यार, तुम्हें क्वेश्चन यार पास तो हो जाएगा, चलो चीटिंग कर ही लेते हैं जब आज याद नहीं है. और दूसरा क्या कहेगा, विल गाइड, तुम्हें गाइड करेगा, यू टू लिव बाय कन्विक्शन एंड डू नॉट कॉपी, की तुम्हें दृढ़ विश्वास के साथ जीना चाहिए और कॉपी नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, गलत काम है, गलत काम नहीं करना चाहिए, है ना. अब देखिए, वंस इन अ क्रिकेट मैच, एक बार की बात है, क्रिकेट मैच में द अंपायर गेव ए बैट्समैन, एक जो अंपायर है उन्होंने बैट्समैन को दिया आउट, डिक्लेयर कर दिया हिम LPW, मतलब उसको LPW के लिए आउट डिक्लेयर कर दिया. व्हेन द अंपायर रेज हिज फिंगर, जब अंपायर ने अपनी फिंगर उठाई, द बैट्समैन वाज एस्टोनिश्ड, मतलब ऐसा वो जो क्या था, हैरान था, जो बैट्समैन था वो हैरान हो गया, एकदम सरप्राइज हो गया. ही वेंट टू अंपायर, और अंपायर के पास गया एंड टोल्ड हिम, उसको बताया दैट द बॉल वाज वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जो बॉल थी वो वाइड थी, वो ऑफ स्टंप के बाहर थी. बट अंपायर सेड ही वॉज आउट, पर लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, वह आउट था. द प्लेयर
ऑफ द बैटिंग टीम, जो प्लेयर्स थे बैटिंग टीम के, जो बैटिंग कर रही थी टीम, उसके जो प्लेयर्स थे आस्क देयर कैप्टन, वो अपने कैप्टन के पास जाते हैं और कहते हैं टू वॉक आउट इन प्रोटेस्ट, कि चलो हमें क्या कर देना चाहिए, वॉकआउट कर देना चाहिए प्रोटेस्ट में, इन प्रोटेस्ट, क्योंकि हमें वॉकआउट कर देना चाहिए, मतलब क्योंकि हमें गलत क्या किया है, गलत हमें आउट कर दिया है, हमारे खिलाड़ी को, प्लेयर को गलत उससे आउट किया है। बट द अंपायर डिसाइड टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द एम्पायर, लेकिन जो कैप्टन था उसने डिसाइड किया अबाइड बाय द डिसीजन, वो किसकी डिसीजन के साथ जाने के लिए डिसाइड किया, ऑफ द एम्पायर, एम्पायर के डिसीजन के साथ जाने के लिए उसने डिसाइड किया, मतलब कि मैं एम्पायर के डिसीजन के साथ हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा। ही टर्न टू हिज टीम, वह अपनी जो टीम है उसकी तरफ रुख करते हैं, सैड, और कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग, जीतने से ज़्यादा जो खेल कौशल होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जीतने से ज़्यादा। सच इज़ द कर्ज ऑफ कन्विक्शन, सच ऐसा है दृढ़ विश्वास का साहस, जो दृढ़ विश्वास का जो साहस होता है वो ऐसा होता है। फॉर द कैप्टन स्पोर्ट्समैनशिप वाज ग्रेट वैल्यू, कैप्टन के लिए जो स्पोर्ट्समैनशिप थी उसकी ज़्यादा ग्रेट वैल्यू थी, है ना, वो उसके ज़्यादा मूल्य थे उनके लिए। अब देखिए स्टोरी टाइम। वंस अ स्कूल इंस्पेक्टर विजिटेड अ स्कूल, एक बार क्या होता है कि जो स्कूल इंस्पेक्टर होते हैं, जो स्कूल का निरीक्षण करते हैं, विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, वो विजिट करते हैं एक स्कूल में। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड मोहनदास करमचंद गांधी, वहाँ पर एक बच्चा था अमंग द पीपल्स, उन बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास वाज द सन ऑफ अ हाई ऑफिसर इन पोरबंदर, जो मोहनदास थे वो पोरबंदर के उच्च अधिकारी के बेटे थे, मतलब पोरबंदर में जो एक उच्च अधिकारी थे उनके बेटे थे। द टीचर वाज एनेक्सियस, टीचर जो थे वो चिंतित थे, परेशान थे, दैट कि मोहनदास गोट अ गुड ग्रेड, कि मोहनदास को जो है गुड ग्रेड मिलना चाहिए, अच्छा ग्रेड मिलना चाहिए इन द इंस्पेक्टर्स स्पेलिंग टेस्ट, जो इंस्पेक्टर स्पेलिंग टेस्ट ले रहे हैं उसमें मोहनदास को अच्छा ग्रेड मिलना चाहिए, वो इस बात से चिंतित थे। मोहनदास रोट द वर्ड कैटल रॉन्ग, और मोहनदास ने जो वर्ड कैटल है उसको रॉन्ग लिखा था, गलत लिखा था। स्टूडेंट्स, टुडे we stop this chapter here. We will continue this chapter in next class. Okay, bye bye students.